दोस्तों, एक लड़का दिल्ली पढ़ने गया हुआ है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। जब मकान मालिक जो पैसा मांगता है तो कहता है कि पिताजी बीमार है, घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और पिताजी को कहता है कि मैं बीमार हूँ, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए पैसा थोड़ा और चाहिए। इतना ही नहीं था, सिर्फ जो पिताजी जो पैसा भेजते थे यही खर्च नहीं होता था, बल्कि अपने दोस्तों से भी कर्ज ले रखा था। और टोटल जब इसका जो कर्ज होता है 4.5 लाख रुपया हो जाता है, तब अचानक से एक दिन होटल में जिस लड़की के लिए सब कुछ कर रहा था वो लड़की खींच के 2 झापट मारती है और कहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसको जब पता चलेगा तुमको ठीक कर देगा। लड़का अपना गाल पर हाथ रखे हुए दिमाग काम नहीं करता है कि हम क्या करें। तब इसको एहसास होता है कि भाई हमने क्या क्या कर दिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली शहर का। सुधीर जो कि बिहार का रहने वाला है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पढ़ने में ठीक ठाक है। इसके जो 2 दोस्त थे वो दिल्ली जा रहे होते हैं कि भाई हमको यूपीएससी की तैयारी करना है। ये भी दिल्ली जाता है कि भाई यूपीएससी की हमको भी तैयारी करनी है। इसके मन में एक माइंडसेट था कि अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो जाहिर सा बात है कि इतना काबिल तो ज़रूर हो जाएंगे, अगर वो नहीं भी निकलता है तो इतना काबिल तो ज़रूर हो जाएंगे कि जीवन में कुछ न कुछ कर लेंगे। जैसे ही दिल्ली जाता है, एडमिशन करता है, तो एक ही कोचिंग संस्था में एक लड़की भी एडमिशन कराती है, काजल नाम की। काजल भी उसी कोचिंग में एडमिशन है, ये भी उसी में अपना एडमिशन करवाता है। लेकिन जैसे ही प्रथम दिन ये जो सुधीर था क्लासरूम में गया था, जैसे ही काजल को देखा था, उसके प्रति इसके मन में एक अलग प्रकार का अरमान आ गया था। सपने देखने लगा था, उसके बारे में सोचने लगता है, प्रयास करने लगता है। और इस बात का खबर काजल के पास जाने में देर नहीं लगता है, क्योंकि भाई लड़की है, वो भी देखती रहती है कि हमको कौन कौन देख रहा है। और फिर उसको एहसास हो जाता है कि सुधीर नाम का जो लड़का है हमको देख रहा है, हमारा फॉलो करता है। फिर बात आती है कि एकदम से दोनों के बीच में बात प्रारंभ हो जाता है। जब बात प्रारंभ हो जाता है तो फिर होटल में घूमना, होटल में खाना, ऐसा कोई जगह नहीं था, ऐसा कोई पार्क नहीं था जहां दोनों साथ में नहीं घूमा होगा, नहीं टहला होगा। दोनों के बीच में हर एक चीज़ हो रहा है। पैसा अब आए कहाँ से, क्योंकि दिल्ली गया है पढ़ने के लिए, तो एक लिमिट घर पे बता चुका है कि भाई इतना खर्च होगा। और गार्जियन भी है, कोई ऐसा हाई फाई गार्जियन तो है नहीं, लेकिन इतना है कि भाई उसके मन में एक अरमान है कि भाई हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, हमारा बेटा पढ़ लेगा तो कुछ ज़रूर करेगा। अब क्या होता है कि सुधीर तो वहाँ पढ़ाई नहीं कुछ और ही करने लगता है, और फिर वो पैसा का डिमांड करता है कि पिताजी मेरा स्वास्थ्य खराब है, तबीयत खराब है, दवा चल रही है। उधर मकान मालिक पैसा मांगता है कि भाई जल्दी से पैसा दो, नहीं तो मकान खाली करवा देंगे। वो मकान मालिक के सामने में गिड़गिड़ाता है कि साहब ऐसा बात है कि पिताजी बीमार चल रहे हैं, थोड़ा दिन आप लोग इंतज़ार कीजिए। जबकि दोनों का जो प्रेम का जो संबंध था वो ज़्यादा दिन का नहीं था, मात्र अभी 2 महीना ही हुआ था। और धीरे धीरे जो सुधीर था, सुधीर अपने दोस्तों से भी कर्ज ले रखा था, कर्ज लेने लगा था। ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिससे कुछ रुपया नहीं लिया होगा। उसका रीज़न यह था कि अपने दोस्तों से भी कटने लगा था, दूर होने लगा था। अब जो पैसा एक बार दे दिया फिर उससे बात नहीं करता था, क्योंकि वो पैसा मांगता था। पैसा अगर मांगता था तो फिर इसको परेशानी होती थी, क्योंकि अभी ये देने के कंडीशन में नहीं था और ये लेने के कंडीशन में था। कुछ जो लोग इसको समझाता था, कई ऐसे दोस्त थे जो इसको कहते थे कि भाई तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारा पैसा वो खा रही है, लूट रही है, तो उसे नफरत करने लगता था। क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई प्रेम का जब भूत शरीर पे सवार होता है इंसान के ऊपर, तो फिर इंसान हकीकत को नहीं देख पाता है। प्रेम का भूत नहीं, इसको कहते हैं गलत फहमी का भूत। इसी को तो मोह कहते हैं, इसी को तो राग कहते हैं, लगाव कहते हैं, और वो इंसान को ले डूबता है। सुधीर के साथ भी यही हो रहा है। बड़े बड़े मॉल में जाना, कपड़े खरीदना, जितने भी काजल का जो खर्चा होता है सुधीर अपने पैसा से उठाता है। और मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर में 4.5 लाख रुपया ये ले रखा है। इसके पास अब पैसे ही नहीं है कि अब ये खर्च करा। एक दिन एक होटल में सुधीर को वो ले जा रही होती है। सुधीर जो होता है कतराता है कि नहीं जाएंगे।
स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले बहुत प्रकार का बहाना बनाता है, लेकिन काजल जो है मानने को तैयार नहीं है। फिर क्या होता है कि एकदम से, चूँकि उसका जो काजल का आज पार्टी था, बर्थडे था, एकदम से क्या होता है कि उसको ज़बरदस्ती होटल में ले जाती है, इनवाइट भी कर देती है कि सुधीर अपने दोस्तों को भी लेके आए। और जितने भी सुधीर के दोस्त थे सभी जानते थे कि काजल जो है सुधीर की गर्लफ्रेंड है। सारे वहाँ दोस्त इकट्ठा होते हैं। किसी तरीके से सुधीर जो होता है पैसे का इंतज़ाम करता है, उतना इंतज़ाम करता है कि मिनिमम खर्च में वहाँ एडजस्टमेंट हो पाए। लेकिन एकदम से काजल जो होती है एक बड़ा आइटम का वहाँ ऑर्डर कर देती है, तो एकदम से सुधीर जो होता है रोक देता है और कहता है कि सुनो, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। इतना ही जैसे ही काजल सुनती है, उसको लगता है कि इसने हमारे सारे लोगों के सामने में बेइज्जत कर दिया, हमको जलील कर दिया, क्योंकि उसके भी फ्रेंड आई हुई थी। वो भी कह रही थी कि भाई एक ऐसा लड़का है, बहुत पैसे वाला लड़का, मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसके मुँह से इस प्रकार का बात अगर निकल रहा है तो बड़ा ही जलील करने की बात है। एकदम से खींच के 2 झापट मार बैठता है। अगर तुमको औकात नहीं है तो फिर अपने औकात वाली लड़की को तुमको फांसना चाहिए, उसी के साथ तुमको समय देना चाहिए। सुधीर को कुछ समझ में नहीं आता, अपने गाल पे हाथ रख के उस लड़की की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे डोल रहे हो। सिर्फ पीछे पीछे डोलने से कुछ नहीं होता है। और फिर वो एक अनाउंसमेंट करती है कि मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जैसे ही ये बात सुधीर सुनता है तो इसको विश्वास नहीं होता है, इसको लगता है कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन सुधीर जो है जो टोकता है कि तुम्हारे ये नया बॉयफ्रेंड कहाँ से पैदा ले लिया। तो काजल कहती है कि बहुत पहले से था, जब स्कूल टाइम में हम पढ़ रही थी उसी समय से था, बस कुछ दिनों से हमारा ब्रेकअप हो गया था, झगड़ा हो गया था और फिर से हमारे लाइफ में वो एंट्री ले चुका है। ऐसी स्थिति थी, सुधीर अपना ऐसा रुतबा बना चुका था कि सुधीर अगर एक बार भी अगर कहीं बिजी हो जाए तो वो इतना बोलती थी, वो चाहे तो गाली दे सकती थी, लेकिन अगर उसका फ़ोन घंटों अगर बिजी हो रहा तो सुधीर के पास इतना हिम्मत नहीं होता था कि वो इतना पूछ दे कि तुम्हारा मोबाइल है वो कहाँ बिजी था। इस प्रकार से लट्टू हो गया था शायद सुंदरता के पीछे, क्योंकि काजल थी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सुधीर को लग रहा था कि अगर सुंदर लड़की को रखना है तो उसका नखरा तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और उठ रहा था। और फिर क्या होता है कि एकदम से वो कहती है कि तुमने कभी हमें प्रपोज ही नहीं किया, तुमने अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया, सिर्फ साथ में घूमने से रहने से प्रेम नहीं हो जाता है, तुमको कहना चाहिए। फिर एकदम से सुधीर कहता है कि अगर हर रोज़ आई लव यू जान, आई लव यू बेबी कहना अगर प्यार का इजहार नहीं है तो हमको तुम बताओ कि प्यार का इजहार कैसे करें, तुम बताओ कि प्यार का इजहार हम करें तो कैसे करें। एकदम से काजल जो होती है कहते कि हम कुछ नहीं जानते हैं और आगिंदा तुम हमारा फॉलो मत करना, मेरे नंबर पे कॉल करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसको जब पता चल जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम बिहार से यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, उसका घर ही दिल्ली में है। सुधीर उस लड़की की तरफ देखता रहता है। सारे जो दोस्त होते हैं सुधीर का वो सुधीर के पास बैठता है, लड़की के जो दोस्त होते हैं वहाँ से सभी चली जाती है। सुधीर रोने लगता है तो दोस्त कंधे पे हाथ देते हैं, क्योंकि सुधीर के पास अब ये भी समस्या था कि भैया 4 लाख रुपया जो है वो चुकाना भी है, 4 लाख रुपया देना भी है। और फिर क्या होता है कि सुधीर रोता है, सुधीर को रोता हुआ देख जितने भी दोस्त हैं अपने कंधे पे सुधीर का सर रखते हैं। जो लड़का दिल्ली पढ़ने के लिए गया था उस इस कंडीशन में नहीं है कि दिल्ली में रह के पढ़ सके। फिर क्या होता है, घर पे आता है, बोरिया बिस्तर बांधता है, घर चला आता है, लेकिन अपने दोस्तों से वादा किया है कि हम जैसे ही घर जाएंगे तुम्हारा पाई पाई हम लौटा देंगे। और सुधीर जो है पूरे 2 साल के अंदर में जितने भी दोस्त से पैसा ले रखा था सभी को पाई पाई पैसा लौटा देता है। और फिर सुधीर जो है खेती गृहस्थी अभी कर रहा है। कहने का मतलब है कि दोस्तों एक लड़का जो पढ़ने के लिए जाता है, उम्मीद लेके गया था कि हम पढ़ाई करने गए हैं, तो एक बात हम उन सभी लोगों से करना चाहेंगे कि भाई जो आपने लक्ष्य जो साधा है, क्या किसी भी क्षेत्र में आप जाइए और आप लक्ष्य साधा है तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि हम यहाँ आए किस लिए। रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से दिल्ली जा रहे होते हैं
तो रास्ते में कई स्टेशन आएगा, बहुत ऐसा स्टेशन आएगा जो हमें अच्छा भी लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखते तो सभी लोग स्टेशन को हैं, लेकिन हमको उतरना जहाँ होता है, ये निर्णय हमको पहले करना होता है, और जो हम निर्णय होते हैं वही हम उतरते हैं। अगर हम हर एक स्टेशन पे हम उतर के घूमना चालू कर दें, हर एक स्टेशन को एंजॉय करना चालू कर दें, तो शायद हम अपने सफ़र पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए उस स्टेशन को नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। खैर दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।